एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। ये कंप्यूटर का 5वां वीडियो है। तो जो लोग 4 वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के उन सारे वीडियो का अवलोकन कर लेंगे। ये आपके इलाहाबाद आरओ, एसएससी, बैंक, रेलवे इत्यादि जिनमें भी आपका कंप्यूटर पूछा जाता है, सभी के लिए रामबाण वीडियो है। तो एमएस वर्ड में ड्रॉप कैप के लिए आप अधिकतम कितनी लाइनें सेट कर सकते हैं? तो ये 10 लाइनें सेट की जा सकती हैं और डिफॉल्ट रूप में ये 3 लाइन के बराबर होता है, लेकिन आप इसे मैक्सिमम 10 लाइन्स तक बढ़ा सकते हैं। एमएस एक्सेल सेल में वर्तमान दिनांक या करेंट डेट दर्ज करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो ये करते हैं कंट्रोल सेमीकोलन। ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। आज की तारीख डालने के लिए कंट्रोल सेमीकोलन दबाएं। यदि आप वर्तमान समय टाइम डालना चाहते हैं तो होता है फिर कंट्रोल शिफ्ट प्लस कोलन। डेट डालने के लिए कंट्रोल प्लस सेमीकोलन और टाइम डालने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस कोलन। ये आप ध्यान रखेंगे। आईपी एड्रेस 127.0.0.1 को किस रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है लूप बैक एड्रेस। लूप बैक एड्रेस सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये एक विशेष आईपी एड्रेस है जिसे लोकल होस्ट भी कहा जाता है। इसका उपयोग कंप्यूटर द्वारा खुद के नेटवर्क कार्ड की टेस्टिंग के लिए यानी एनआईसी की टेस्टिंग के लिए किया जाता है कि ये काम सही से कर रहा है अथवा नहीं। पावर पॉइंट में एक बार में सभी स्लाइडों पर एक समान डिजाइन और लोगो लगाने के लिए किस व्यू का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है स्लाइड मास्टर व्यू। सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। स्लाइड मास्टर व्यू में जब भी कोई बदलाव होता है, जैसे कोचिंग का लोगो या फॉन्ट लगाते हैं, तो प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड पर अपने आप ये एक्टिव हो जाता है। किसी वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल को जो उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में स्टोर होती है क्या कहलाती है? तो उसे कहा जाता है कुकी। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जैसे जब आप फ्लिपकार्ट या अमेजॉन पे लॉगिन करते हैं तो अगली बार वो आपको याद रखता है और कुकी के कारण वेबसाइट आपकी पसंद और लॉगिन जानकारी याद रखने के लिए कुकीज आपके ब्राउजर में सेव रहती है। एमएस वर्ड में गटर मार्जिन का मतलब क्या होता है? तो गटर मार्जिन का प्रयोग कब किया जाता है? इसका मतलब क्या है? तो ये होता है आपका एडिंग स्पेस टू द बाइंडिंग शेप ऑफ पेज। सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कौन सा मैलवेयर उपयोगकर्ता द्वारा कीबोर्ड पर दबाई गई हर कुंजी को रिकॉर्ड करता है? तो ये होता है की लॉगर। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। की लॉगर एक जासूसी सॉफ्टवेयर होता है। ये आपके कीबोर्ड पर अपना जो पासवर्ड या बैंक डिटेल टाइप करते हैं, ये चुपचाप रिकॉर्ड करके हैकर को भेज देता है। तो ये काफी इसे बचना चाहिए। एक्सेल सेल में ट्रिपल हैशटैग त्रुटि का क्या अर्थ है? तो ये ट्रिपल हैश का मतलब क्या होता है? ये होता है आपका सेल टू नैरो टू डिस्प्ले द कंटेंट। सामग्री प्रदर्शन के लिए एक बहुत संकीर्ण पतला है। तो यहाँ पर सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। पहला माइक्रो प्रोसेसर 1971 में इंटेल द्वारा विकसित किया गया था। इसका नाम आपसे पूछा गया है, तो ये नाम था इंटेल 4004। सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो गया। और ये दुनिया का सबसे पहला व्यावसायिक रूप से उपलब्ध माइक्रो प्रोसेसर था। इसने कंप्यूटर को चौथी पीढ़ी या 4th जनरेशन में इसको पहुंचाया। एमएस वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट जैसे एक्स स्क्वायर के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अक्षर को ऊपर ले जाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस दबाएं और नीचे के लिए या जो सबस्क्रिप्ट होते हैं ये आपका हो गया सुपर स्क्रिप्ट, जैसे कि एक्स स्क्वायर। और सब स्क्रिप्ट क्या होता है? H2O नीचे लिखते हैं तो वहां पे कंट्रोल प्लस इक्वल टू दबाना होता है। डोमेन नेम को IPv4 एड्रेस को से मैप करने के लिए किस डीएनएस का प्रयोग किया जाता है या किस डीएनएस रिकॉर्ड का
उपयोग किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा अ रिकॉर्ड, सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और रिकॉर्ड वेबसाइट का नाम को उसके 32 बिट IPv4 एड्रेस से जोड़ता है और यहाँ पर AA रिकॉर्ड इसे IPv6 से जोड़ता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में डीफ्रेगमेंटेशन का क्या करता है? तो ये आपका रीअरेंज स्कैटर्ड फाइल टू स्पीड अप द डिस्क, सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। डेजी व्हील किसका एक उदाहरण है या किसका एक प्रकार है? तो डेजी व्हील क्या होता है? ये प्रिंटर, सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये एक पुराना इम्पैक्ट प्रिंटर है जिसमें एक व्हील या पहिया लगा होता था जिस पर अक्षर छपे होते थे। ये टाइप राइटर की तरह रिबन पर इम्पैक्ट करके प्रिंट करता था। प्रयोग करके कॉलम में किसी विशिष्ट मान को खोजने और दूसरे कॉलम से उसी पंक्ति रो का मान वापस करने के लिए किया जाता है। तो ये है आपका वी लुकअप। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, खास करके बैंक और SSC में, तो इसको ध्यान रखेंगे। टेलनेट के लिए मानक पोर्ट नंबर क्या है, ये पूछा गया है। तो टेलनेट का मानक होता है 23, सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। टेलनेट एक पुराना नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग किसी रिमोट एरिया में रखे हुए कंप्यूटर को कमांड लाइन के जरिए एक्सेस करने के लिए किया जाता है। विंडोज में कौन सी पावर स्टेट खुले दस्तावेजों और प्रोग्रामों को हार्ड डिस्क में सेव कर देती है और कंप्यूटर को बंद कर देती है? तो ये होता है हाइबरनेट, बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसको स्लीप मोड भी कह सकते हैं। स्लीप मोड काम को रैम में रखता है जबकि हाइबरनेट मोड पूरा करने के काम को हार्ड डिस्क में सेव करके कंप्यूटर को 100% बंद कर देता है। चालू करने पे सब कुछ वैसे ही खुला मिलता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा फोर्ट्रॉन का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया है। तो फोर्ट्रॉन का फॉर्मूला पूछा गया है या फुल फॉर्म, तो ये होता है फार्मूला ट्रांजिशन, ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 1957 में IBM के द्वारा इसको विकसित किया था फोर्ट्रॉन को, और ये मुख्य रूप से वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का जटिल गणितीय सूत्रों को हल करने के लिए किया जाता था। कौन सा नेटवर्क डिवाइस OSI मॉडल की डाटा लिंक लेयर पर काम करता है और मैक एड्रेस का उपयोग करता है? तो ये होता है स्विच, सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विंडोज में .bat एक्सटेंशन का उपयोग किस प्रकार की फाइल के लिए किया जाता है? तो ये करते हैं बैच फाइल, बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बैच फाइल में MS-DOS कमांड की एक सूची होती है। जब आप इसे डबल क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर उन सभी कमांड को एक एक करके अपने आप चला देता है। सी प्रोग्रामिंग भाषा के निर्माता कौन है? तो यहाँ पर क्रिएटर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूछा गया है। तो ये है डेनिस रिची, सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने 1972 में बेल लैब्स में डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज का बनाया, और इसके साथ ही साथ जार्ने स्टुपट्रफ ने C++, जेम्स गोस्लिन ने जावा और गिडो वान रोसन ने पाइथन बनाई। तो ये सारे आपको याद रखने होंगे। केबल टीवी नेटवर्क किस प्रकार के नेटवर्क का एक सामान्य उदाहरण है? तो ये नेटवर्क किस प्रकार का होता है? मान मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये एक ऐसा नेटवर्क होता है जो पूरे शहर या बड़े परिसर को कवर करता है। वह साइबर हमला क्या कहलाता है जो किसी सर्वर को इतने सारे फर्जी ट्रैफिक सेवा देता है कि असली उपयोगकर्ता उस तक पहुंच न पाते? तो उसे कहते हैं DOS, डेनियल ऑफ सर्विस, सी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जैसे किसी दुकान के दरवाजे पर 500 फर्जी लोग खड़े हों ताकि असली ग्राहक अंदर न जा सके। तो ये एग्जांपल है उसका। MS वर्ड टेम्पलेट के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो ये डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होगा .x, DOTX।
ये एक्सटेंशन फाइल है। निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में केबल के दोनों सिरों पर टर्मिनेटर की आवश्यकता होती है? तो ये होता है आपका बस टोपोलॉजी। बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। फुल फॉर्म पूछ लिया गया है। EBCDIC का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जैसे आम कंप्यूटर में अक्षरों के लिए ASCII का प्रयोग किया जाता है, वैसे ही IBM के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटरों में EBCDIC का प्रयोग करते हैं। MS एक्सेल में एक पंक्ति और एक स्तंभ के प्रतिच्छेदन से एक सेल बनता है। वर्कशीट के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं वर्कबुक। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वेब ब्राउजर में वर्तमान में सक्रिय टैब को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो ये करते हैं Ctrl+W। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखो अल्ट जो होता है, Alt F4, ये पूरे सिस्टम को बंद कर देगा या पूरी एप्लीकेशन को ही बंद कर देता है, जबकि वो केवल विंडो या टैब को बंद करता है, जो सामने खुला हुआ होता है उसे ही बंद करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS नहीं है? तो इसमें से MongoDB ये नहीं है। बाकी ये तीनों क्या है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वह डिवाइस जो एक ही समान प्रोटोकॉल का उपयोग करने वाले कई नेटवर्क को जोड़ता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं ब्रिज। बी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति किससे मापी जाती है? स्पीड ऑफ अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज मेजर्ड इन। तो ये मेजर्ड की जाती है CPS में, कैरेक्टर्स पर सेकेंड। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। और ये ज्यादातर कहाँ यूज होता है? रेलवे स्टेशन पर टिकट छापने के लिए। विंडोज में विंडोज लोगो की +D दबाने से क्या होगा? तो इससे क्या होता है आपका? शो और हाइड द डेस्कटॉप। सी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। DHCP का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो DHCP का होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ए पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। जब भी आप अपने फोन को किसी नए वाईफाई से जोड़ते हैं, तो यह प्रोटोकॉल आपके फोन को अपने आप एक IP एड्रेस दे देता है ताकि आप इंटरनेट चला सके। उसके लिए इसका यूज करते हैं। MS वर्ड में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप किस मेनू के अंतर्गत विकल्प आते हैं? तो ये आता है आपका पेज लेआउट या ओरिएंटेशन। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। MS-DOS जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो इसे वर्गीकृत किया जाता है सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग। सी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सॉफ्टवेयर कोड में बग या त्रुटियों को खोजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे कहते हैं टेस्टिंग। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। बग खराबी को खोजने की प्रक्रिया टेस्टिंग कहलाती है और उसे सुधारने की प्रक्रिया को डिबगिंग कहते हैं। नेटवर्क पर फाइलों को सुरक्षित रूप से स्थानांतरित या ट्रांसफर करने के लिए किस नेटवर्क प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो इसे कहते हैं SFTP। बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये FTP फाइलों को सामान्य रूप से ट्रांसफर करता है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये आप ध्यान रखेंगे। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में स्पूफिंग का क्या मतलब होता है? तो ये होता है आपका टेम्परेरी होल्डिंग डेटा इन मेमोरी या डिस्क until an output device is ready। बी पार्ट आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जब अलग अलग प्रिंटर को एक साथ 10 अलग अलग फाइलें प्रिंट करने को देता है, तो कंप्यूटर उन्हें एक क्यू में लगा देता है और उसके बाद में प्रिंटर अपनी धीमी गति से उसे प्रिंट कर सके। इसे कहते हैं स्पूलिंग कहते हैं उसे। आधा बाइट किस नाम से जाना जाता है?
तो ये आधा बाइट का मतलब होता है, यानी 4 बिट एक निबल के बराबर होती है। MS एक्सेल में अल्ट प्लस इंटर शॉर्टकट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका स्टार्ट अ न्यू लाइन इनसाइड द सेम सेल, बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया था? तो ये आपका होता है 4th जनरेशन, डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। पहले जनरेशन में आपका वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया, दूसरे में ट्रांजिस्टर्स आए, ट्रांजिस्टर्स। तीसरी पीढ़ी में आपके आए हैं इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी, और फोर्थ में आपका माइक्रो प्रोसेसर, और 5th जनरेशन में क्या आया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। वेब ब्राउजर में फाइंड यानी खोजने वाला डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी आपको बतानी है, तो ये होता है कंट्रोल F, बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। IPv6 एड्रेस किस प्रारूप में लिखा जाता है? तो इसे लिखते हैं हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल, सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 1 से 9 तक के नंबर होते हैं, उसके बाद A से F तक के लेटर्स। MS एक्सेल में कंट्रोल शिफ्ट प्लस L शॉर्टकट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ये करते हैं अप्लाई या रिमूव फिल्टर, बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डेटा की हेडिंग जैसे एज नेम को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट प्लस L दबाने से फिल्टर लग जाता है। पहला एंटीवायरस प्रोग्राम रीपर बनाने के लिए किसे जाना जाता है? पहला एंटीवायरस प्रोग्राम रीपर बनाने के लिए किसे जाना जाता है? तो ये बनाए थे रे टॉमिल्सन, ए पार्ट यहां पर करेक्ट हो जाएगा। पहले वायरस क्रीपर को मिटाने के लिए ईमेल के जनक रे टॉमिल्सन ने रीपर नामक एक एंटीवायरस प्रोग्राम को खोज निकाला था, जो नेटवर्क में घूमकर क्रीपर वायरस को डिलीट करता था। तो क्रीपर को डिलीट करने के लिए रीपर बनाया गया, किसके द्वारा? रे टॉमिल्सन के द्वारा। किस मेमोरी को फ्लैश मेमोरी या फ्लैश मेमोरी के रूप में जाना जाता है? तो इसे ये है EEPROM, सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल और रीड ओनली मेमोरी। MS वर्ड में F12 कुंजी का क्या करती है, क्यों प्रयोग किया जाता है इस कुंजी का? तो ये ओपन सेव एज डायलॉग बॉक्स, बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वह डिवाइस जो कमजोर सिग्नल को बढ़ाता है या बूस्ट करता है ताकि वह बिना गुणवत्ता खोए आगे जा सके, उसे क्या कहते हैं? तो वो कहता है रिपीटर, उसे रिपीटर कहा जाता है, सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। ये केबल बहुत लंबी होती है जो सिग्नल जिससे कमजोर होने लगता है, रिपीटर बीच में लगाकर उस कमजोर सिग्नल को पकड़ता है, उसे ताकत देता है और आगे की तरफ बढ़ा देता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक संपीड़ित या कंप्रेस्ड जिप्ड फाइल का एक्सटेंशन है? तो यहाँ पर ये थोड़ा सा टफ हो सकता है, .rar, बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। MS वर्ड में मेल मर्ज की सुविधा किस मेनू में होती है? मेल को मर्ज करना हो तो वो कहाँ पे आपको कहाँ उपलब्ध होगी सेवा? ये मेलिंग्स में होती है, सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। एक ही लेटर या इनविटेशन कार्ड को अलग अलग नामों से 100 लोगों को एक साथ भेजने की जादुई सुविधा मेल मर्ज होती है और ये मेलिंग में उपलब्ध रहती है। और आज का अंतिम क्वेश्चन आपका रहेगा, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई बिट होती है जिसका पूर्ण रूप आपसे यानी बिट का फुल फॉर्म पूछ लिया गया है, तो ये होता है बाइनरी डिजिट, सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका 0 और 1 होती है, तो ये आपको पता होगा और इसे बाइनरी डिजिट कहा जाता है, तो शॉर्ट फॉर्म में इसका नाम है बिट। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ गए होंगे। PCS वंडर टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे, वहां पर आपको बहुत सारे पेड बैच से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, डेली करंट अफेयर, PDF, नोट्स और एग्जाम ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है।
तो मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।